यूरिक एसिड हमारे खून में पाया जाने वाला एक अहम फाजिल मादा है और ये मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के बाद पैदा होता है। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बहुत से अहम काम भी सर अंजाम देता है, जिनमें से एक अहम काम हमारे जिस्म में मुख्तलिफ खुलियों को तोड़ फोड़ से बचाना और खून की नालियों का तामीरी काम करना है। लेकिन इसके एक मुतवाज़न मिकदार बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर खून में यूरिक एसिड की मिकदार मुकर्ररा हद से बढ़ जाए और उसकी तशख़ीस और इलाज बर वक्त ना कराया जाए तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होने ये शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन जाता है और मुख्तलिफ मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड होता क्या है, इसकी कितनी मिकदार ज़रूरी है, हमें इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक मियाँ साहब हैं, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ डाक लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान कैसा गुजरा है आपको? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। यूरिक एसिड के हवाले से आज हमने बात करनी। सबसे पहले तो बता दें कि ये होता क्या है और इसके बढ़ने की क्या वजह होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमारे जो मेन कंटेंट्स है, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन और फैट्स। प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, अंदर जाके टूट फूट होती है, तो उससे यूरिक एसिड पैदा होता है। ठीक है। तो बाज़ लोग जब प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, या ये है कि उनके अंदर को मेटाबॉलिक डिफेक्ट ऐसा होता है कि उनके यहाँ यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जमा होना, चूँकि जितना यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो किडनीज़ के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो हमारे यहाँ एक ख़ास हद तक वो ब्लड में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं वो बढ़ता। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे तकरीबन मेन दो बीमारियाँ हैं जो कि उससे पैदा होती हैं। अच्छा। एक तो गुर्दों में पथरी बन जाती है, और दूसरा जोड़ों में जब इसकी क्रिस्टल्स जो हैं वो जमा होती हैं तो शदीद पेन, और आम तौर पे जो पाँव का अंगूठा होता है इसमें यूजुअली देखा गया है कि ये इसका अटैक होता है कि उन्होंने किसी रात पेशेंट ने बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त वगैरह या मटन वगैरह कोई भी बहुत ज़्यादा ले लिया, या खसूसन आर्गन मीट में आता है जैसे कलेजी, गुर्दे। हमारे यहाँ लाहौर में बाकी सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। हाँ, तो उससे ये बहुत ज़्यादा ब्रेन से, ठीक है ना, मगज़, गुर्दे, कलेजी, इसको जो लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके। अब ये है कि ये आम तौर पे लोगों में यही है कि गोश्त खाने से ही बढ़ता है। लेकिन आज मैं नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए एक ऐसी चीज़ जिसको हम समझते ही नहीं है कि वो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया हो सकती है, और वो गोश्त की निस्बत 10 टाइम्स मोर यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। उनमें क्या अशिया है? उनमें जितने ये पैक्ड जूसेस हैं, ठीक है जी, उसके अलावा आपकी फिजी ड्रिंक्स वगैरह, जितने भी जूस और ड्रिंक्स हैं, इनमें एक हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ होता है। ये क्यों यूज़ होता है? ये चीनी से तकरीबन आधा सस्ता है, और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। चीनी का शरबत अगर जब तक आप प्रिजर्वेटिव उसमें शामिल ना करें वो ख़राब हो जाएगा। कोई भी चीज़ जब आप स्टोर करेंगे वो ख़राब हो जाएगी। फ्रुक्टोज जो है इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये ख़राब नहीं होती। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान है कि ये बाकी गोश्त वगैरह से ये 10 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है यूरिक एसिड। ठीक है जी, हम बच्चों को दे रहे हैं और बड़े भी शौक से पी रहे हैं ये जो पैक्ड फ्रूट्स हैं, और वैसे भी अल्लाह ताला ने जो फ्रूट हमारे लिए पैदा किया था वो खाने के लिए पैदा किया था, वो जूसेस के लिए नहीं किया था। ठीक है ना। आप अच्छा, उसका क्या फ़ायदा है फ्रूट खाने से कि आप उसका फाइबर भी जाता है अंदर, और आप थोड़ा सा जितना एक चाहिए उतना एक लेके, क्योंकि इसमें बाकी विटामिन बाकी चीज़ें भी हैं जो इसेंशियल हैं बॉडी के लिए, लेकिन फ्रूट से फ्रुक्टोज भी हमें मिल रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा मिकदार में वो जूस बना के लेंगे तो उससे जो फ्रुक्टोज होता है वो जाके आपके या लिवर में जमा होता है, फैटी लिवर बनाता है, या फिर यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है जी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो पैक्ड जूसेस हैं हम बच्चों को उससे अवॉइड करें, और उनको अगर देना भी है तो उसको उन्हें फ्रूट दें हम। ठीक है जी, होल फ्रूट खाना चाहिए, वो चाहे बड़े हो या फिर बच्चे। बिल्कुल। लेकिन जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, फिर उन्हें कौन कौन सी अशिया से इज्तनाब करना चाहिए? कोई ऐसी सब्जियां हैं, दालें हैं या और भी चीज़ें हैं? अच्छा, सब्जियां तो ऑलमोस्ट वो खा सकते हैं। ठीक है जी, दालें और जो लीन मीट कौन सा होता है जिसमें फैट कम हो, मसलन मुर्गी का गोश्त, ठीक है जी, जिसको हम वाइट मीट भी कहते हैं। उसके बाद जितने ये परिंदे हैं इनका गोश्त जो है इनमें फैट ना होने के बराबर है। लेकिन बाकी जो है ना, अच्छा, मटन भी किसी हद तक खास मिकदार में वो ले सकते हैं।
बीफ को और आर्गन मीट को ज़्यादातर अवॉइड करें, लेकिन ये है कि उसमें से कोशिश करें कि चर्बी उतार दें और फिर वो लें तो वो उनके लिए इतने से ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा, एक ये है कि हम रमज़ान में स्कंजबीन जो है, जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, उन्हें सिट्रस फ्रूट से अवॉइड करना चाहिए। ओके, ठीक है जी। ये स्कंजबी हो गया या बाकी जितने भी हमारे किन्नों वगैरह बाकी जितने भी सिट्रस फ्रूट है, इसको अवॉइड करना चाहिए कि जो कि वो जब लेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा बहुत है, रमज़ान में एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने रोज़ा रखना होता है और पानी नहीं हम पी रहे होते। जितना कम पानी पिएंगे उतना ही यूरिक एसिड ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा और वो गुर्दों में जमा होगा और वो जॉइंट्स में जमा होगा। लिहाजा जिनको तो गाउट की यानी यूरिक एसिड का जो बीमारी है जोड़ों की, गाउट उसको कहते हैं, उसकी या गुर्दों में पथरी की अलामत है, उनको तो चाहिए कि वो रोज़ा अवॉइड करें। अच्छा, इसलिए कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा पीना मकसूद होता है ताकि वो क्रिस्टल जितनी बन रही है यूरिक एसिड की, वो जितना ज़्यादा यूरिन आएगा वो निकल जाएंगी। अगर हम पानी कम पिएंगे तो वो यूरिक एसिड उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में जमा होगा, तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। वो जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो जमा होगा दो जगहों पे।